हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने व्लॉग डाला है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब हो गया है। और अभी मैं घर आई हूँ वापस, तो मैंने सोचा मैं यहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखिए, मैंने आते ही पहले तो वो जो पौधे हैं उनमें पानी डाला, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे जो है मेरे सूख चुके थे। तुलसी जी तो बिल्कुल ही सूख गई हैं। नीचे वाले ने जो है पानी शायद इनमें कभी कभार ही डाला होगा, जो नीचे रहते हैं उन्होंने। तो 11:30 बज चुके थे सुबह के, और मैं अभी आई थी, क्योंकि 12 बजे परी को लाने का टाइम हो जाता है। उससे पहले मुझे यहाँ पहुँचना था। तो पहुँचते ही मैंने देखा, तो ये देखिए रूम की हालत कितनी गंदी हो रखी है। मतलब बच्चे जैसे ही स्कूल में गए हैं, नहा धो करके ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। एक तो सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं रहता है बच्चों को कि वो सारा समेट के जाएं। और आज उनको पता था कि मैं आने वाली हूँ, तो वैसे भी छोड़ के चली गई होंगी शायद। नहीं तो जो अपनी रज़ाई कम्बल है उनको तो समेट के चली ही जाती हैं। और किचन की हालत देखिए कितनी गंदी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। तो खाना जो भी है, दाल चावल बनाए थे शायद, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं, बर्तन वगैरह जो भी था। तो अभी मुझे इनको समेटना है। पहले तो मैं परी को लेके आऊँगी, क्योंकि उसको स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। उसके बाद जाके धीरे धीरे मैं ये सारा काम समेटूँगी। मतलब पूरा घर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, ये देखिए। तो मतलब एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, लेकिन फिर करना तो हमें ही है, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। तो बस समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा किचन को ही समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है अभी। और फिर मैं बेडरूम में जो मोटा मोटा सामान है, रज़ाई कम्बल वगैरह, उन्हीं को समेट के रखूँगी। बाकी तो हम बाद में कर लेंगे। तो परी को लेके आई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये कच्चा दूध है, अभी मैंने इसको गर्म नहीं किया है, ये मैं गांव से लेके आई थी। तो बस ये उबलता रहेगा जब तक मैं जो है किचन में जो मोटा मोटा सामान बिखरा हुआ है उसको समेट देती हूँ। फिर मैं बनाऊँगी कुछ हल्का फुल्का। अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन जब बच्चे आएंगे तब मैं बना दूँगी। तो बस मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और फिर मैं बैठ गई थी परी के साथ में, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही मैंने इसको यहाँ पर भेजा था, क्योंकि इनके यूटी स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर वो इसको देना था। वैसे तो ये सब कुछ मतलब भूल चुकी है, इसको कुछ भी नहीं आता है अभी। जैसा हमने इसको स्कूल में बैठाया था, वैसे ही ये एकदम मतलब दिमाग एकदम क्लियर हो गया है इसका, और पढ़ने की आदत जो है बिल्कुल ही छूट गई है। तो देखते हैं अभी क्या करके आती है स्कूल में, क्या नहीं। तो इसकी मैम बोल रही थी कि इसको मतलब कुछ भी नहीं आता है, आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करवाई है। लेकिन गांव में ना बच्चे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनको 2-3 बच्चे मिल जाते हैं, उनके साथ खेलने में लगे रहते हैं। तो पढ़ाई का तो मतलब पूछो ही मत, बिल्कुल भी नहीं करती थी ये। वैसे बुक्स मैं इसकी लेके गई थी सारी, लेकिन ये पढ़ती ही नहीं थी। तो फिर 2 महीने हो गए थे इसको स्कूल में गए हुए, क्या ही करके आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको भेज दिया था। कुछ कुछ प्रैक्टिस जो है हमने इसकी करवाई भी थी। अभी देखते हैं रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या करके आई है। मतलब बिल्कुल साफ़ हो गई है, जैसा हमने बिठाया था वैसा ही हो गया है। अभी हमें इसके ऊपर फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों बच्चे भी आ गए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर लग गई थी मैं काम में। तो ये जो रज़ाई कम्बल हैं इनको मुझे समेटना था। तो पहले तो मैंने ये समेट के रखा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ये रज़ाई को मैंने नहीं समेटा, इसमें बच्चों को मैंने बैठा दिया था। तो बस धीरे धीरे करके जो भी कपड़े निकलते जाते हैं, मतलब रज़ाई के नीचे कपड़े, कम्बल के नीचे कपड़े, और दरवाजे के पीछे कपड़े, जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही कपड़े टंगे हुए थे। तो बस जैसे तैसे करके मैंने जो धुलने वाले कपड़े थे वो अलग से निकाल लिए, जो अलमारी में रखने के थे वो अलग से निकाल लिए। वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं, वो आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको कैसे क्या हुआ था। मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है घर। तो बस कमरा मैंने थोड़ा सा समेट लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और मुझे बनाना था खाना। तो पहले ये बर्तन को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि एक भी बर्तन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं खाना बना सकूँ या फिर
हम खाना खा सकें खाना बनाने के बाद में। तो पहले जो है बर्तन साफ़ करूँगी। और ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ये तो मतलब तीसरे हिस्से के बर्तन यहाँ पर मैंने रखे हैं। अभी साइड में और भी बहुत सारे बर्तन रखे हैं, एक साथ में तो यहाँ पर आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े थोड़े करके साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन साफ़ करके फिर मैंने बनाया खाना, और खाना खा के फिर हम आ गए थे वापस से रूम में। तो यहाँ पर भी हमें अब फिर से काम में लगना था। तो दोनों बच्चे जो हैं साथ में लगे हुए थे। इनको मैंने दे दिया था इनकी बुक्स वगैरह सेट करने का काम, क्योंकि जब मैं रहती हूँ ना तो मैं इनको बोल बोल के इनकी बुक्स वगैरह जो भी स्टेशनरी सामान होता है वो सेट करवा देती हूँ। लेकिन जब मैं नहीं रहती हूँ तो ये एकदम फ्री हो जाती हैं, अपने हिसाब से करती हैं सब कुछ। तो इनकी जो बुक्स थी वो भी ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। तो बस ये अपनी बुक से जो हैं वो सेट कर देंगी, और मैं जो कपड़े निकालने में लगी हुई हूँ, जो धोने के कपड़े थे वो मैंने अलग से निकाल दिए हैं, और जो नए कपड़े थे यहाँ पर टंगे हुए थे उनको मैंने अलग से निकाल दिया है। और ये अपना खेलने में मस्त है, इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब हम इस तरह से साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि इसको सामान मिल जाता है खेलने के लिए काफ़ी सारा। मतलब हर बच्चों की आदत होती होगी शायद, ये जब अंशु और हेनू छोटी थी तब इनको भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब मैं घर की सफाई करती थी तो इनको सामान मिलता था खेलने के लिए, और उसमें ये खेलती रहती थी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा सामान ऐसा है जो इन्होंने यहाँ पर भर के रखा हुआ है। जैसे एलोवेरा जेल है तो उसमें स्मेल हो गई है। मैं तो एलोवेरा जेल को पका के और उसका तेल बना लेती हूँ, लेकिन इन्होंने सोचा कि मम्मी ऐसे ही डाल के रख देती होंगी, तो इन्होंने भी डाल के रख दिया। तो काफ़ी टाइम हो गया, उसमें स्मेल हो गई। तो फिर मतलब जैसे ही मैंने ढक्कन खोला ना, इतनी गंदी बदबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ये बेड के पास में एक पतली सी अलमारी है जिसमें हम अपना छोटा मोटा सामान रखते हैं, जैसे तेल वगैरह, लोशन वगैरह। तो इसमें भी धूल हो गई थी काफ़ी सारी, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे हमें ना पूरा घर ही साफ़ करना पड़ेगा, बच्चे साथ में लग जाते हैं तो काफ़ी सारा काम जो है हल्का हो जाता है। वैसे जैसे यूटी चल रही हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी बीच में रहती है, तो उन छुट्टी में ही हम ये सारा काम करेंगे। यूटी में तो क्या है 1-2 सिलेबस आते हैं, बाकी इतना कुछ प्रेशर नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि मम्मा हम करवा देंगे। तो छोटे मोटे काम जो है मैं बच्चों को दे देती हूँ, अभी इतनी छोटी भी नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं। मतलब सेट करने का काम, जो सामान सेट करने का काम होता है वो ये आराम से कर लेती हैं और खुश होके करती हैं। तो बस ये जो अलमारी है ये मैंने सेट कर दी थी, और जो बुक्स वगैरह थी वो बच्चों ने सेट कर दी थी अपने अपने हिसाब से कर ली हैं सारी चीज़ें। तो अभी आप सोच रहे हो कि इतने टाइम बाद आप यहाँ पर क्यों आए हो, इतना टाइम क्यों आप गांव गए थे। तो इसका ना एक बहुत बड़ा रीज़न था। एक छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो गया था हमारा, तो बस उसी वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। और यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी को छोड़ दिया था बच्चों के पास में। और 25 नवंबर की जब शादी थी हमारे गांव में, तब मैं बच्चों को लेके गई थी 2 से 3 दिन के लिए, और वहाँ पर इनको लग गया 1 हफ़्ता। तो 1 हफ़्ता भी इनकी छुट्टी स्कूल की हो गई थी। फिर ये वापस यहीं पर आ गए थे। मतलब काफ़ी टाइम जो है इनकी छुट्टी हो गई थी, तो फिर मैंने इनको भेज दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सारा सामान अलमारी में सेट कर दिया था, और ये वाला जो इनका बुक्स वाला रैक है ये भी इन्होंने अच्छे से सेट कर दिया था। तो अभी देखिए सारा रूम हमने अच्छे से सेट कर दिया है। एक बार के लिए तो कर दिया है, अभी हमें बहुत सारा काम है, क्योंकि जो बैग्स हम लेके गए थे गांव में वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी हमें सेट करना है। सर्दियों के कपड़े निकाले थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, गर्मियों के तो बाहर ही पड़े हैं, उनको भी हमें रखना है। और ये है हमारा दूसरा वाला रूम, ये भी काफ़ी सारा गंदा हो रखा है, बच्चों का सामान रहता है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज डाल के रखी हुई थी, तो ये सारी प्याज देखिए उगना स्टार्ट हो गई हैं। तो बस ये रूम हमें समेटना है अच्छे से। और ये है ना सामान का देखिए इसने डब्बा भर के रखा हुआ है, ये देखिए अपनी डॉल वगैरह जितनी भी हैं
सब सामान इसमें रखा हुआ है। तो बस इसमें तो हम ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं, बच्चों की स्टेशनरी रहती है, मंदिर वगैरह जो है वो यहीं पर है। और ये देखिए हमारे बैग यहाँ पर मैंने सेट करके रखे हुए हैं। इनमें कपड़े हैं जो हम गांव में लेके गए थे शादी के, और जो बच्चों के हैं वो, इनको हम बाद में खोलेंगे। पहले जो घर बिखरा हुआ है हमें उसको समेटना है। तो यहाँ पर भी बच्चों की जो बुक्स होती हैं एक्स्ट्रा वो रखी हुई हैं, ये उनको समेट देंगी। तो बस कपड़े जो हैं मैंने मशीन में डाले हुए हैं धोने के लिए, और कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मतलब 2 से 3 दिन तो कपड़े धोने में ही लग जाएंगे। बस धीरे धीरे करके जैसे कपड़े निकलते रहेंगे मैं धोती रहूँगी। और पता है ये बच्चों का सामान सेट करने में ना मुझे बड़ा ही आलस आता है, क्योंकि इनका सामान अगर इनके हिसाब से नहीं रखो ना तो फिर ये ऊधम मचा देती हैं। मतलब ये मेरी बुक्स इसके बुक्स में क्यों रख दी, मुझे मिली नहीं, तो ये अपने हिसाब से सेट करती है ना सारी चीज़ें, तब अच्छा रहता है। तो मैं इनसे ही सेट करवाती हूँ कि अपनी अपनी बुक्स आप अपने हिसाब से रखो, अपनी जो पेन है पेंसिल है वो सब अपने हिसाब से रखो। उसके बाद ये है मतलब दूसरे दिन का ये वीडियो है सुबह का। तो हम चले गए थे परी के लिए यूनिफॉर्म लेने के लिए, मतलब जो सर्दियों के कोट वगैरह होते हैं वही लेने के लिए हम मार्केट गए थे, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी जो ड्रेस है वो भी हम नहीं लेके आए थे। तो बस इसकी ड्रेस लेके आएंगे, फिर इसको कल मतलब कोट वगैरह पहना के भेजेंगे। अभी तो इसको घर का ही जो कोट होता है वही पहना के भेजा था। तो बस हमने यहाँ पर परी की जो विंटर ड्रेस है वो ली, और फिर हम वापस से चले गए थे घर। इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर आपको इसका रीज़न पता करना है तो मुझे वो भी कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।